रोते चल पड़े गंगा जी के किनारे, बारू के ढेर पर बैठ गए भैया। और हमारे शरीर में हमने दोपहर में बताया था अगर योग्यता है तो तुमका ढूंढे कुछ न परी, कुछ मिल जाए ढूंढे। राजा परीक्षित के सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु संत महात्मा नारद भृगु क्रतु वशिष्ठ अंगिरा मारीच ज्ञानी बड़े बड़े संत इकट्ठा हो लाग। अब राजा कैसे क्या होए, अब पता लगाया गया भाई कौन ऐसा कथावाचक है जो सुनावे कथा, जो राजा परीक्षित के यहाँ भागवत कर कथा सुना पावे। तो पता लगा तो नारद जी कहा लग हम ढूंढब। तो कहा कौन कथावाचक आवे जो कथा सुनावे राजा को मुक्ति मिले। तो कहा राजा को मुक्ति वो कथावाचक दे पाई जो हो योगी। और योग हो इतना बड़ा कि जब से मैया के गर्भ से जन्म लिया हो आज तक माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद जमीन पर बैठा न हो। एक लड़का ऐसा भवा है जो माँ के गर्भ से जन्म लिया और 12 साल हो गए आज बैठा, आज तक नहीं बैठा, केवल सरजू नदी के किनारे घूमे ललना भैया सरयू की तराई माँ, घूमे ललुआ भैया सरयू की तराई माँ, प्रभु की बच्चा आज तक नहीं बैठा। नारद जी बोले चिंता ना करो भाई ढूंढ ले। ये लड़का कौन हुआ है, अब यह कथा पूरी न सुनाई कुल सवाल तुम बता दे। नारद जी गारंटी लिया पहुंच गए। ये लड़का कौन है एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो सुखदेव भगवान की। ये सुखदेव थे। अच्छा इस अब तो मनुष्य हो गए के पहले रहा सुआ या लंबी कथा है। तो अब सुखदेव जी वैसे से आ रहे हैं। सुखदेव बाबा कोई लटुआ पटुआ बाबा नहीं है, गांव नहीं जाते, गांव नहीं जाते। बाबा के जब भूख लगती तो 7 घर की भिक्षा मांगते हैं, 7 घर की, यूं नहीं घर घर जा रहे हैं। और द्वारे पर याग द्वारे पर केवल 5 मिनट रुकते हैं, 5 सते 35, 7 घर की भिक्षा और 5 मिनट याग जगह रुकते हैं। जो बढ़िया भिखारी होई वो ज्यादा देर घंटा बनाई द्वारे गांसी, देव तो देव नहीं चला। 5 मिनट रुकते हैं बाबा, बस उसके बाद भिक्षा मिली तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है ना। अगर यक्को घर में ना मिली तो बाबा यम लौट गए। 5 मिनट मतलब समझो नहीं समझो, 5 मिनट गैया क्या दूध 5 मिनट का है। गैया का दूध 5 मिनट जत्ता लाग जाए तो जान लो ये दूध हुआ है, बाकी तो फांसी आबे करे। अब गैया अक्सर देखो 5 मिनट आराम से खड़ी होती, बाद में कोखी फुलाए हुई और रुकी ना तो डंडल हेठाड़ हो तो दूध ना लट्ठक मारा मट्ठा आए हो। गैया 5 मिनट में लाग जाग चाहिए। हाँ ऐसे बाबा चलते हैं। 12 साल हो गए, नारद बाबा पहुंच गए। जब कहा कि महाराज संत बड़े परमास थे भेद रुदूत, सुने राम नाम के गोला छाड़े भाग जाए सब भूत। और सुना है कि संत बितब सरिता गिरधरनी, साधु पेड़ नदी पहाड़ हैं और धरती ये सब परमार्थी हैं। तो बाबा कितना करे परमार्थी नहीं। तो अब नारद जी सोचे और दिमाग लगाई। तो नारद जी कहा महाराज एक बात बताओ, एक अंधरा आदमी आवत, ये उदाहरण हुआ है। कहा महाराज एक अंधरा आदमी आ रहा है और वही के सामने एक कुआं है, अंधरा है वही पार, बीच में है कुआं और ये पार आंखिन वाला बैठ है। और वो आंखिन वाला देख रहा है कि अंधरा आदमी कुआं के रे भलमा आ चुका है। अब गुरु जी आप बताओ, अगर अंधरा आदमी जान न पावे और आंखी वाले के सामने अंधरा गपत कुआं में गिर जाए तो बोलो आंखी वाले पाप लागी कि ना लागी? हाँ लागी, पाप लागी। तो कहा लागता तो सुखदेव जी बोले कि हाँ पाप तो लागी भाई, आंखी रहा फिर भी अंधरा तुम्हारे सामने गिरी गवा कुआं तो पाप तो लगवे करी। बस नारद जी कहा फिर महाराज सुन लो, राजा परीक्षित होएगा है अंधरा, राजा परीक्षित होएगा है अंधा और मौत रूपी कुआं वही के सामने है। हरी हो हजारी आंख वाला तुम दीन दयाला, तुम हम आंखी वाले। मौत रूपी कुआं परीक्षित के सामने है, परीक्षित हो गए हैं अंधे। तो महाराज अगर परीक्षित नरक रूपी कुआं गिर जाएं और तुमरे होत भय तो फिर क्या हुई आपका यहाँ? सुखदेव का यहाँ ऐसे बकायक ले जाग राजा परीक्षित के सामने पेश कर दिया। और सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जब झांका तो शरीर के अंदर चारों चीजें नहीं, चारों चीजें न भक्ति न ज्ञान न वैराग्य न तत्व, कुछ नहीं है। तो राजा परीक्षित से कहा राजन अब तुमका सबसे पहले हमका भक्ति देख पड़ी। भक्ति के लड़का है दुई,
याग का नाम है ज्ञान और याग का नाम है वैराग्य। भागवत पढ़ लो तो पहले अध्याय में यह कथा है, सबसे पहली कथा यह है। याग का नाम है ज्ञान, भक्ति के लड़का कहे भैया दुई। याग का नाम है ज्ञान और याग का नाम है वैराग्य। भक्ति रूपी जिसके शरीर में मां न होए और ज्ञान और वैराग्य रूपी जिसके दुई लड़का न होए, वो आदमी का है शनिचर, समझाओ। मान लो भक्ति खूब है, भक्ति में तुम विभोर हो और लड़का दुई है ही नहीं शरीर में, तो भक्ति बेकार है कि नहीं? भक्ति में तो विवेक खूब विभोर हो और ज्ञान हो ही नहीं कि भोग कितना लगाए भगवान क्या, तो ज्ञान हो चाहिए भोग कितना लगे। बहुत जने देखो प्रसाद लेके जे है मंदिर में यहाँ देवी के रे मूर्त मार खोस खोस भर दे प्याड़ा आवा चवाओ बढ़िया दूर से चुवावत हैं के चले आयो, दोष न लागी। मूर्त में प्रसाद लगाना दोष है। उमा मकरी माछी कुतिया बिलैया घोष घोष सब मुंह साफ कर रहे हैं और तुम पुण्य करेगे रहो ना। इस चीज ज्ञान हो चाहिए कि भोग हम लगाए कितना, प्रसाद खाली रख दिन जाते हैं और या खवाए हो पे मुहिमा भरे हो, शेर के रे मुहिमा भरे हो, शेरा वाली के रे मुहिमा भरे हो, तो कम से कम मुहूर्त धोए तब आओ। इसको इस चीज ज्ञान हो चाहिए। उसके बाद वैराग, मान लो भक्ति है ज्ञान है और वैराग हो ही नहीं तो फिर नहीं काम बने। तुमका ज्ञान है और भक्ति है और माला क्या संकल्प ले हो कि एक से एक बार माला घुमावा जाए और तैले बोला जाते नहीं, तो इस चीज वैराग हो चाहिए कि जितनी देर हम माला घुमाई तो चाहे हमारा जौन बिगड़े चाहे जौन बने, हम माला न त्यागब चाहे कुछ हो जाए। या बूढ़ा माला जपाई ज्ञान रहे और भक्ति खूब रहे लेकिन वैराग नहीं रहे तो माला जपाई गुरिया घुमावे और अब बहुरिया के मिलेगा मौका कि अम्मा बोली है ही नहीं, तैले आग जनी आगे लागी बतलाए, आगी पर रखा दूध तो उबाल आ गया और पीछे मुड़ कर देखे तले नवा आगे पर दूध रखा मारू बले लाग, तो अब बूढ़ा मारी माला घुमावे और बोले नहीं। ये चीज ज्ञान है कि बोला जाते नहीं, तो माला बुढ़िया घुमावे और गुर्रा है खूब। तो ये वैराग का फायदा है हो, जितना दूध नहीं खौला उतना खून खौला, तो ये गुड़िया सटका काम चली ना। भक्ति हो ज्ञान हो वैराग्य हो, वही ज्ञान और वैराग्य रूपी कथा जब राजा परीक्षित को सुनाया तो महाराज परीक्षित के शरीर में भक्ति समा गई। फिर ज्ञान बता दिया तो ज्ञान जब सीख गए तो वैराग्य हो गवा। जब हम का आप कहें ज्ञान वैराग्य भक्ति और ज्ञान हो जाते हैं तो हम आप हो जाते हैं वैरागी। और जब अगर हमारे शरीर में वैराग है तो चाहे जो घर में बिगड़े चाहे जो बिगड़ बने, हम का वैष्णो देवी जाक है तो जाक है। चलो बुलावा आवा है, चलो बुलाया चलो बुलौवा आया है, माता ने बुलाया है ला 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 ला। इस एक वैराग हो चाहिए। राजा परीक्षित को इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने ज्ञान वैराग और जीवन का तत्व समझा दिया। शरीर अगर तत्व जान जाओ तो ना मरग डरो है ना जियक डरो है। अगर तत्व जान जा आदमी, भक्ति जान जाए, भक्ति ज्ञान वैराग ये तीन चीजें समझ में आ जाए तो अपने आप को तत्व निकल आवत है कि अब मरे के बाद है का। कौन कौन कथा सुनाया था या न सुनाए पे आओ। इसलिए अपने घर में प्रेम और व्यवहार बनाए रखो। आओ हम एक बहनों को एक सोहर सुना दें 2 लाइन का, और सोहर से आप लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। और ये सोहर हमारी बहन जी ने मांगा था जो कथा लिखवावे गई रहे। वो गुमसेना वो कहाँ है विदा बैठी ललकैया फूफन कि ऐसा ही निकलती परिका बोलना ही पौती हम। हाँ तो मैं हो परिका बदरिया में चकती लगे। आओ ये सोहर माता जी ने मांगा और बड़ी भैया सत्यता है दिमाग के अंदर, बड़ी अच्छाइयाँ भरी परी हैं और इन अच्छाइयों को हम कैसे त्यागें। आओ एक सोहर सुना दे माताओं को। आज 5-7 दिन हो गए सोहर सुनाया नहीं तो एक सोहर गुनगुना देते हैं, धीरे धीरे गुनगुना लेते हैं। सोहर उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम सीता जी को वन में पहुंच गए लेकर। म्याले जाओ पत्नी लेकर अपनी बीबी के यहाँ खुश करो। 24 घंटा हमारे आदमी के यहाँ चाहिए कि अपनी बीबी खुश करे। यागदाय पत्नी के सामने हंस देख चाहिए 24 घंटा, भले गुस्सा हो हाथ पत्नी के सामने खुश हंस दिया हो, दिमाग के टेंशन निकल जाइए। 14 दाय घर का हो 14 दाय मर कहा भैंसा का साखी उल्टते हो
दिमाग हम टेंशन मरी झुरा छोहारा हो जाएगी। हाड़े हाड़ बचे हैं मुक्को मरे हो तो खट्ट खट्ट लागी। इसलिए अगर शरीर के अंदर मांस बढ़ावे है तो बीबी के सामने आता खुश हो जाओ, हंस हो जाओ। अच्छा पत्नी के यहाँ खुश कितना की जात मालूम? बीबी के यहाँ अगर खुश करे हो तो खुश करे क्या जुगाड़ बताइए हम? हाँ जब खाना खाओ तो खाली याक चीज कह दो, देखो कितना खुश हो जाए। यो हम पच कह जीते है, यो हम पच करी थे जब हम करे थे वह बताइए भैया। खाना खाए जब हो तो अत्ता कह दो, ना बहन ना बहनोई न दीदी न जीजा, आप भाई अपने ससुराल एक जाब हमार जो कुछ है तो सासू सास सराहज हैं, सराहज हमारे चाह जो करे और कोई नहीं करिए। अब हम सारा ससुराल नहीं छाड़ब, बस देख लो कितना मार गलगल हो गई। हुमा भाई का करे जो, हुमा भाई का करे जो, हमार तो दद्दा भाई करें, हमार तो दद्दा है, तुम्हार भाई कुआं, हाँ भाई तुम कहे जो हाँ मार भीतर ही भीतर खुश हो गई। म्याले जाओ, जब म्याला जाओ तो म्याला बाहर जब निकलो तो सबसे लास्ट हम कौन दुकानें पड़ती है मालूम? सबसे आखिर में दुकानें काहे होती हैं? नौवा केरी। काहे केरी? नौवा की दुकान है जहां पर दाढ़ी बार बनती। म्याला से निकलो तो चेक कर लो भला इनका म्याला निक लाग नहीं तो पूछ लो कह दो का खई हो तो जो यूँ कह दे मार चाट ला दो, मार चाट। अब चाट वहाँ कहाँ धरी? वहाँ तो सब नौवा की दुकानें हैं, वहाँ चाट कहाँ धरी हैं? तो जो यूँ कह दे मार चाट ला दो तो जान लो म्याला निक लागा। और जो यूँ कह दे भाई हमका म्याला वाला नहीं, हमका भाई घर ले चलो जल्दी, तो ये जान जाओ म्याला नीक नहीं लागा। काहे? क्योंकि इनका वादा बंदी रहे। वादा बंदी किसे रहे? भाभी से ने क्या आयो म्याला मिलप, और भाभी कहीं भैया मारी नहीं तो भाभी अबे नहीं कि नहीं तो सारा दिन मंदिर के लिए झकता ही रह गई। ये म्याला का नहीं लागा। भगवान श्री राम ने सीता से कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मैं यूँ ना कह पाओ कि बनवा गए रहन हमारे कोई सुरक्षा नहीं भय। तो सीता जी कहा लगी हमारी इच्छा है कि हम का करिए इस समय माँ किन केरी रनिया गर्भ से हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। सीता जी कहा लगे हमारी इच्छा है कि हम जंगल के बढ़िया बढ़िया वो लड़भदरा खाई। लड़भदरा क्यों का है? हमार जो कहते हैं हम खाई वो का होते इतने बड़े बड़े लागत है? अरे वो का होते हैं हो इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ वो पीले पीले होते। हाँ हाँ बड़ा है वहाँ हम कह लड़ा बधा रहा है वहाँ। किन केरी रनिया गर्भ से हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। सुनो भैया सोहर हो रामा रामचंद्र जी की रनिया हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। रामा रामचंद्र जी सीता जी कहती हैं रामा को मोरे जंगल कोसी करिया हिरन मारी लावे, हिरन मारी लावाए हो। रामा को मोरे रामा को मोरे बगिया को माली, रामा को मोरे बगिया को माली जो बन के फल लई आवे जंगल से फल लई आवाए हो। रामा को मोरे बगिया को माली भगवान बोले सीता चिंता काय कर बाड़ा? अरे रउआ तो के गली ना बताई हम। रामा इतने बचन सुने राम तो सीता जी से बोले सिया से ने बोलाई हो। तो सीता राम
करिया हीरा नो मारी ले बे हम हिरना मारी हो लक्ष्मण है बागियों के माली जो बन के फल लई आई है यो तुमका खूब का कोई है वो लक्ष्मण है बागिया के इतना बताया तो सीता जी कहा लगी तो को ले जाए। भगवान बोले टेंशन ना करो हम जा रहे हैं। भगवान उठाया धनुष और बाण भैया बन की ओर हिरण मारे चल दिया। गोरी है कलैया आदू और माही दोनों भक्तों की तरफ से 25-25 रुपए दान या यज्ञम कह दो 50 रुपया सहयोग भगवान से कामना। रामा रामा भैया एक बान रामो निकसे दूसरे बनमा पहुँचे दूसरे बनमा पहुँचाए हो। तीसरी बानी माराम हो द्याखे तो हिरनायक दे खाने हिरनायक ला खाने हो। देखा तो भगवान ने उठाया धनुष बाण। राम जी के पास दुई हैं, राम जी के बाण गए हैं दुई, दशरथ जी के पास बाण रहा है दुई, हमारा शरीर बना है अक्षरन से ने दुई। भैया भगवान ने जैसे बाण चढ़ाना शुरू किया तो हिरनी जाग उठी। हिरनी थी गर्भवती, हिरना सोए रहा है। हिरनी जगा ले पिया पिया, हिरनी जगा ले पिया। रामा जब है हिरनी आया हो द्या कहे तो हिरना का जा गावे सैया का जा गावा हो। सैया जल्दी से उठ गई तो माँ भागो सी करिया जल्दी निकालो रे ओए जल्दी निकालो भाग। स्वामी जल्दी से उठ गए तो माँ भागो सी करिया बनका आगे सी करिया जंगल आगे हो। स्वामी जल्दी से बहुत देर हम जागा लेकिन हिरना जब देखिस कि शिकारी बाण तान चुका है तो हिरन बोला हिरनी से देवी हमारी आत्मा कहते है, तुम कहती हो तो नहीं मानने ले भगैया नहीं है लेकिन हमार जू कहते है देवी। रामा इतने बचन सुने हिरना तो हिरनी का जावे हिरनिया का बात आवाई हो। सैया रनिया चाहे जपनी जल्दी उठ के भगवई मारी हमका करे मारी आज करे हमें हो। स्वामी तो यूं कहे चिंता करते हो हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन करम तो करो। हिरण भाग खड़ा हुआ भगवान ने उठाया धनुष बाण भैया। राम एक बाण रामो मारे तो दूसरा नहीं लागे दूसरा नहीं लगाए हो।
मारे तो हिरना धरनी गिरिगा हिरना धरनी गिरिगा यो बाणन से बच गई हो तीसरे बांस ना बची हो दूरी बाणों से बच गई हो तीसरे बांस ना बची हो बता दी कहो दिमाग हम चढ़ा दी बचपना रूपी बाढ़ से बच गई हो जवानी रूपी बाढ़ से बच गई हो का बुढ़ापा रूपी बाढ़ से न बची हो लइगा रूपी बुढ़ापा रूपी बांस ना बची हो भगवान मारा धाम से हिरण गिर गया भगवान ने ले लिया हिरण को और चल पड़े तो हिरणी अपने पति से वो पति के प्यार में अंधी बा आज हिरणी अपने पति के लाश के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी घूम रही और जहां पर भगवान ला करके हिरण को डाल दिया सीता से कहा देवी यही मेरी शिकार है सीता के सामने हिरणी रोने लगी और बोली सीता एक काम करो इनकी खाल को मत बर्बाद करना मेरे पति को वापस करा दो सीता ने हिरणी को डांटा हिरणी समझते हैं कि सीता मांस खाती है लेकिन वो भैया आदिशक्ति थी लोग कमेंट कर देते हैं कि सीता जी आदिशक्ति थी क्या मांस खाती थी हिरणी के समझ में है सीता मैया के समझ में नहीं है इसलिए हिरणी कहती सीता सीता मसवारा सोनिया मारो धव कलरिया हमका कई देव कलरिया हमका कई देव सीता मसवारा खाना इनके मांस को लेना इनका स्वाद मत पर इनकी तुम खाल को मत करना बर्बाद सीता ने डांटा है हिरणी चली जा वापस जो खाल बचेगी बैठ के भजन करूंगी और जो बच गई तो धन ले आब आगे हमारे हुई है लरिका हुई है तो इनके घर बनवाए चंद्रमा बजे अब एक और है छुआट क्या आगे और एक छुआट है हाँ और हुई सुन हिरणी जब हमरे लड़का हुए हैं रामा इतने पहचान सुने सीता तो हिरणी का नाम हिरणी का भाई हो हिरणी घर मोरे हुई है छोटे बउआ घर मोरे छोटे हुई हैं ललुआ तो ढोला की बना वही भाई हम ढोला की मढ़ वही बाय हो बात कहा मेरे भैया हिरणी बिचारी लौट आती वही सीता जब बाबा वाल्मीकि आश्रम में पहुंची लव और कुछ भय लड़का और ढोलक बनी वह खाल के हिरणी को अपने पति से इतना प्यार है अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया है एक गाना सुने हुए हो तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी गाय नहीं पाते है ना निकला कर हाँ तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा तो वह लड़की डांटी तो कहा भट हम तो ना बोली ना हम तुम्हारा मोबाइल नंबर ना बात ना चाहिए तो हमका कहे पहचान ले हो खुशबू से ने तो वो लड़का कहे लाग हम तुमका खुशबू से ने पहचाना भी के मारे क्योंकि हमको तुमसे प्यार हो गया है हिरणी को अपने पति से इतना प्यार है कि जब लव और कुछ भैया ढोलक पर हाथ मारते हैं भैया जावे कहो हिरनिया सोनी पावे जंगल से चाली आवे जंगल से चाली आवा भैया जावे
भैया ये मेरे उड़न फ्रेंड, ये मेरे रिफाइंड है, मेरे गर्लफ्रेंड की आलबा। भैया धीरे धीरे, भैया धीरे धीरे अंगूरी चालावो ना सैया का दो खावो ना सैया का दिल दो खावा। की तरफ देखा, क्रोध होकर के हिरनी रोने लगी और बोली सीता एक बात सुन लो, हमार हंस जैसे जोड़ा फोड़ दो। रातू जंगल में है लेकिन हमार श्राप है कि जिंदगी में तुम आराम न पाई हो और जिंदगी में तुम राज गद्दी न जाइ हो, जिंदगी हमारी चली जाए, हमारा श्राप। सीता जई साई जोड़ा हमरा फोरो गोसैया तुमरा फोरी है गोसैया तुमरा फोरी है। सीता जई साई जोड़ा भैया रामा हुआ से हिरनिया चली जावे जंगल मायरसा होवे जंगल भस्मा होवाए हो। रामा हिरनी प्रेम रासा सोहर साधु संत गामय ज्ञानी जन सो नावाए हो। साता लोकीय साधु संत गावई राम हेम राज सिंह यादव गावई गाई कासु नावे सुनैया पालू पहयो लैया को बचा भैया। शेरा वाली मैया तो एक हिरनी को अपने पति से इतना प्यार था, इसलिए जहां सुमता संपत्ति नाना जहां कुमता विपत्ति ने धाना। इस प्रकार से राजा परीक्षित श्राप की कथा मैंने सुनाया।